छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, तो उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत है और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी वो ठीक होके आएंगे ही, लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से पत्रकार का हत्या हुआ। अभी आज झारखंड में हम लोग डीएसपी को गोली लगते हुए सुना है। आज अभी मीडिया के माध्यम से पता चला और मनोहरपुर में भी एक पत्रकार को धमकी दिया गया है जान से मारने का, और उसको लेकर के जयराम मातो ने आवाज उठाया है। जयराम मातो ने कहा कि पुलिस महकमा हो या सरकार, ये सरकार में ठीक नहीं चल रहा। सरकार अगर सही होता तो शायद पुलिस तंत्र ठीक चलता और ये माफिया जो जीतने हैं वो सभी डरते। लेकिन हम लोग तमाम माफिया, बालू माफिया हो, हम लोग देख रहे हैं कि और जितने भी जमीन माफिया, सभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा हुआ है, यानी कि पुलिस भी अभी महफूज नहीं है, तो पत्रकार तो दूर की बात है। पत्रकार के पास तो कुछ भी नहीं रहता है, अपना सुरक्षा का सिर्फ उनके पास माइक के सिवा और कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आवाज उठाते हैं सभी के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आज जयराम मातो ने किस प्रकार से आवाज उठाए हैं। जयराम मातो का बात सुनिए और इस न्यूज को जन जन तक शेयर कीजिएगा। और आपका क्षेत्र का विधायक कैसा है, आपका विधायक पत्रकारों को कैसे सलूक करता है, पत्रकारों से कैसे इंटरव्यू देता है कि नहीं देता है, प्रत्येक सप्ताह में पत्रकारों से बात करता है कि नहीं करता है, तमाम चीजों को आप लोग देखिए। जयराम का वीडियो को अंतिम तक देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे। कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहू-लुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहू-लुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, क्योंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अफसर है। बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। सर, अभी उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि आपने उससे मुलाकात उसी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एसडीपीओ को पत्थर से मार रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य विषय है, ये निंदनीय विषय है। लग रहा हो, देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, तो उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत है और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी सच्चाई से कभी मजबूरी आ जाती है। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ बिल्कुल इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूंगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे? बिल्कुल, अभी जस्ट हम घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है। वो केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वो ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। थैंक यू।
क्या क्या प्रकार से आज बागबारा में घटना घटी है? देखिए, सबसे पहले तो हम नीचे इसको छुपा मत। आप सभी से ये कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधु के साथ साथ तमाम इसको छुपाओ मत। धनबादवासी डीएसपी एसपी महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है। फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। बागबारा में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा और संवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागबारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागबारा को एक शांत बागबारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है काफी बिल्कुल ये एक बहुत ही असंवैधानिक विषय है। रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से संवैधानिक पदों पे जो लोग आसीन हैं, डीएसपी रैंक के व्यक्ति पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इतना तो मनोबल लोकतांत्रिक देश में माफियाओं का, गुंडों का, चोरों का इतना तो मनोबल बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए सिस्टम दोषी है। क्या मांग करें? हम सबसे पहले तो अभी हम मुख्यमंत्री को, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और एक भी बड़ा से छोटा माफिया बागबारा के साथ साथ धनबाद की धरती में ना दिखे। बहुत ही शर्मनाक विषय है कि माफियाओं का मनोबल, हम पहली बात तो कि हम लोग सीखते नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ सीओ पे बालू माफियाओं ने हमला किया था, क्योंकि सीओ महोदय को चोट नहीं लगा, वो न्यूज नहीं बना। आज डीएसपी महोदय जख्मी हो गए, आज सभी लोग, सभी प्रशासन के लोग यहाँ उठ के आए। अगर यही सीओ महोदय पर जब हमला हुआ था बालू माफियाओं के द्वारा, अगर वहाँ सिस्टम अलर्ट हो जाता, अगर वहाँ पुलिस प्रशासन का महकमा अलर्ट होकर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आज इन घटनाओं से हम लोग नहीं चेतते हैं, असंवैधानिक लोगों पर नियंत्रण नहीं लगाते हैं, माफियाओं के मनोबल को नहीं कुचला जाता है, तो आज बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी आज जख्मी हुए हैं, कल कोई और जख्मी हो सकता है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हाँ, पुनः कहेंगे आदरणीय डीएसपी महोदय के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और तमाम बागबारा वासी, धनबाद वासी, राज्यवासी जो आज इस खबर को सुनेंगे वो कम से कम 30 सेकंड ही सही उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ होकर आए। तो आप लोगों ने तमाम जयराम का वीडियो ने तमाम बातें सुना, जिस प्रकार से डीएसपी को लेकर स्वस्थ का प्रार्थना करने का बात कर रहे हैं। हर एक 30 सेकंड में लोग सबको प्रार्थना करेंगे तो, और जिस प्रकार से डीएसपी अगर ठीक होके आते हैं तो जरूर इस जो है इस माफियाओं के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो डीएसपी को घायल हुए हैं वो समय ये को बता रहे हैं कि जितने भी माफिया है उन सभी माफिया को लेकर के इतना मनोबल कड़े से बढ़ गया है। झारखंड सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, पुलिस महकमा को इस पे सवाल उठाना चाहिए। तमाम क्षेत्र को ये करते हैं तो तमाम है यहाँ पे कभी कभी माफिया जो होता है, माफिया भी नेताओं के संरक्षण में रहता है, तो नेताओं के संरक्षण में रहने के चलते ही आज माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे आपको जमीन माफिया हो, तमाम माफियाओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। लेकिन माफिया का मनोबल ऊंचा तभी रहता है जब सरकार ढीला डाला रहता है, सरकार का कुछ ये सही से रहता नहीं है। तो तमाम हम लोग देख रहे हैं कि आज पुलिस भी ये सुरक्षित नहीं है और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस और सुरक्षित पत्रकार अगर नहीं है तो समझो कि आम जनता तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो तमाम चीजों को सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इस चीज को समझते हुए कि सभी को ध्यानपूर्वक पुलिस का डर होना चाहिए, पत्रकार का डर होना चाहिए। अगर पुलिस और पत्रकार का अगर डर नहीं है तो समझिए कि कानून तंत्र और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को कमजोर सिर्फ अगर टाइट करने का काम करेगा तो पुलिस ही टाइट करेगा, जो कि कानून ये करता है और पत्रकार सिर्फ दिखाने का काम करता है। आज सभी डरे हुए हैं, यानी कि पुलिस भी डरे हुए हैं आवाज उठाने के लिए और पत्रकार भी आवाज उठाने से डर रहे हैं, क्योंकि जमीन माफिया, बालू माफिया तमाम इस प्रकार का है। तो तमाम सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार इसका पहल करना चाहिए और सिस्टम अगर ठीक होता है तो सारे सिस्टम ठीक चलेगा। इसी के साथ आपका
उम्मीद करते हैं कि आपका क्षेत्र का विधायक कैसा रहेगा। पुनः हम ये सवाल करते हैं, कैसा होना चाहिए और कैसा पत्रकारों से बात करता है कि नहीं, और आपके क्षेत्र में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि चाईबासा क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि एक थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में आता है और बालू के जितने भी ट्रैक्टर है सभी से अपना कमीशन का बात करता है। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग ग्राम सभा का बात करते हैं। यहाँ पे झारखंड में पेशा कानून आ रहा है उस पे बात करते हैं। तमाम यहाँ पे ग्राम सभा के जितने भी मुंडा मानकी हो, चाहे माजी बाबा हो, तमाम डुकलोसोर हो, तमाम या ग्राम प्रधान हो, सभी को यहाँ पे यानी कि स्थानीय जितने भी बालूघाट हो, चाहे जितने भी खनिज संपदा का जो थोड़ा सा अंश मिलना चाहिए उनका ये में जमा होना चाहिए। कम से कम बालूघाट तो ग्राम सभा को मिलना चाहिए, लेकिन बालूघाट कभी ग्राम सभा को नहीं मिलते। ये थाना प्रभारी भी अपना सिविल ड्रेस में आते हैं और ये जो मतलब सरकार को का जो ये है राजस्व है उसको चोरी करने के लिए आता है। अगर सरकार को का राजस्व का चोरी करने नहीं आता तो सीधे सीधे वर्दी में पहन के आता, वर्दी पहनकर आता और अपना ये करता। तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा, ज्यादा नहीं बात करते हुए। और तमाम आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जोहार।